फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12वीं क्लास की बुक विस्तास यानी सप्लीमेंट्री रीडर से 3rd चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की सिर्फ हिंदी में स्टडी करेंगे, जिसको तिशानी दोषी ने लिखा है। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में तिशानी दोषी हमें अपने एंटार्क्टिका के सफ़र के बारे में बताती हैं और वे हमें बताना चाहती हैं कि किस तरह से हमारी अर्थ और एनवायरनमेंट में विकास करने से कैसे नुकसान पहुंच रहा है, और वे बताती हैं कि कैसे इंसानों के डेवलपमेंट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। इस साल मैंने पाया कि मैं खोज के काम में लगे एक रूसी जलयान पर सवार हूँ, जिसका नाम अकेडमिक शोकाल्स्की है। मैं वर्ल्ड के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और तेज़ हवा वाले अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रही हूँ। मेरी जर्नी मद्रास से स्टार्ट हुई और इस दौरान मुझे 9 टाइम्स जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 समंदर और कम से कम इतने ही वायुमंडलों यानी स्कोफियर से गुजरना पड़ा। वहाँ पहुँचने से पहले मैं कार, एरोप्लेन्स, शिप्स कुल मिलाकर 100 घंटों से ज़्यादा का सफ़र कर चुकी थी। इस खूबसूरत कॉन्टिनेंट के विशाल सफ़ेद मैदान और दूर दूर तक फैली हुई नीली सीमाओं को देखकर मुझे सुकून महसूस हुआ, मगर उसके फ़ौरन बाद मैं हैरान हो गई कि कैसे भारत और ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कभी एक ही धरती का हिस्सा थे। 6 अरब 5 करोड़ साल पहले एक विशाल जुड़ा हुआ कॉन्टिनेंट गोंडवाना वजूद में था, जो कि अंटार्कटिका के चारों ओर मौजूद था। कंडीशन उस टाइम बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इंसान उन प्लेसेस पर नहीं पहुंच पाए थे और क्लाइमेट ज़्यादा गर्म था। 5 अरब साल तक गोंडवाना फलता फूलता रहा, मगर उस समय जब लगभग डायनासोर ख़त्म हो रहे थे और छाती वाले जानवरों का युग शुरू हो रहा था। मगर फिर गोंडवाना देशों में बंटने पर मजबूर हो गया, जो हमारे सामने है। आगे लेखिका कहती हैं कि इस टाइम अंटार्कटिका का सफ़र करना हिस्ट्री का हिस्सा बनना है। हमें वहाँ जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं और किधर जा रहे हैं। ये समझना चाहिए कि गोंडवाना कैसे बना और कैसे टूटकर अलग अलग पार्ट्स में बिखर गया। मेरे जैसे सूरज को पूजने वाली भारतीय के लिए उस स्थान में 2 वीक्स रहना, जहाँ पूरी पृथ्वी पर 90% बर्फ़ का भंडार है, एक बड़ी बात थी। यहाँ पर कंडीशन दुखी वाली थी, क्योंकि यहाँ ऐसा था जैसे कोई एक बड़ी पिंग पोंग गेंद में चला जाए, जहाँ मानव जाति का कोई निशान ना हो और ना ही किसी तरह की कोई इमारत हो। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा हो। यहाँ बड़े बड़े बर्फ़ के टीले हैं जो देशों के बराबर हैं, और यहाँ 24 घंटे दिन रहता है। जब अचानक कोई बर्फ़ का विशाल टीला टूटकर बर्फ़ की नदी बनाता है तो ये मंज़र बहुत खूबसूरत लगता है। लेखिका आगे कहती हैं कि इंसान यहाँ सिर्फ 12,000 सालों से हैं, जो जूलॉजिकल घड़ी के हिसाब से कुछ ही सेकेंड्स होते हैं। इस छोटे से समय में हमने काफ़ी उथल पुथल मचा दी है। हमने प्रकृति के ऊपर अपना हक गांवों, कस्बों, नगरों और महानगरों को बसाकर जमा लिया है। मानव जाति बढ़ रही है और मानव जाति के द्वारा खनिज के जलाने की वजह से तापमान बढ़ रहा है। मौसम का बदलना हमारे बीच एक बहुत बड़ी बहस है, जिस पर सबसे ज़्यादा लड़ा गया है। क्या अंटार्कटिका की बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगी? क्या ये दुनिया का अंत होगा जैसे हम इसे जानते हैं? शायद नहीं। अब आगे लेखिका स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम के बारे में बताती हैं, जिसमें वे शोकाल्स्की शिप के साथ काम कर रही थीं। इस प्रोग्राम के हेड कैनेडियन जियोफ ग्रीन हैं, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को दुनिया के दूसरे किनारे पर लेकर जाते हैं, ताकि बच्चों के दिमागों में एक अच्छी सोच पैदा हो और वे विकास के तरीके तलाश करें। जियोफ ग्रीन को ऐसा करते हुए 6 साल बीत चुके हैं और उनका ये प्रोग्राम काफ़ी सफल भी रहा है। आसान और शांत क्लाइमेट की वजह से अंटार्कटिका स्टडी करने की एक अच्छी जगह है। किस तरह से छोटे छोटे बदलाव से बड़ा प्रभाव हो सकता है। लेखिका आगे कहती हैं, मेरा अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस काफ़ी एहसासों से भरा था, मगर सबसे ज़्यादा ये था कि एक आइलैंड के बीच एक सफ़ेद बर्फ़ की पट्टी में शोकाल्स्की ने ख़ुद को फंसा लिया था, जिसकी वजह से उसका आगे बढ़ना रुक रहा था। कैप्टन ने डिसाइड किया कि जहाज़ को वापस मोड़ा जाए और उत्तर की ओर चला जाए, मगर हमारे ऐसा करने से पहले कहा गया कि हम तख्ते से उतरकर समंदर के ऊपर चलें।
इस तरह से हम सभी 52 लोग वाटरप्रूफ कपड़े, एंटी ग्लेयर चश्मे पहनकर साफ सफ़ेदी के ऊपर चल रहे थे, जो लगता था हमेशा के लिए फैली हुई है। हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी कठोर बर्फ़ की पट्टी थी और उसके नीचे 180 मीटर गहरा जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी। किनारे पर केकड़े खाने वाली मछलियाँ धूप खाती हुई बर्फ़ के टुकड़ों पर पड़ी थीं। बहुत कुछ वैसे जैसे बरगद के पेड़ के नीचे आवारा कुत्ते पड़े होते हैं। ये सब किसी देव दर्शन से कम नहीं था। हर चीज़ वाकई एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 समंदर और कितने ही वायुमंडलों के बाद मैं अब भी अपने प्लेनेट की खूबसूरती के बैलेंस होने पर चकित थी। अगर अंटार्कटिका एक बार फिर से वैसा ही गर्म प्रदेश बन जाए जैसा ये कभी था, तो तब क्या होगा? क्या हम इंसान इसको देखने के लिए ज़िंदा बचेंगे, यानी हम वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे जैसे डायनासोर और बड़े बड़े बालों वाले और विशाल कद वाले गैंडे ख़त्म हो गए हैं। 2 हफ्ते बिताने के बाद अब मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि 10 लाख सालों में बहुत कुछ हो सकता है, मगर एक दिन भी काफ़ी अंतर पैदा कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।